पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नाराज परिवार वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। इनका आरोप है कि डॉक्टर न तो मरीज को देखने आते हैं और न ही वहां पर कोई स्वास्थ्य सुविधा है। और अब दिल्ली से यह खबर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली सरकार अगर स्थिति संभाल नहीं पा रही है तो हमें बताए, हम केंद्र को सौंप देंगे। दिल्ली में भटकते लोग अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने सारे काम वक्त रहते क्यों नहीं किए, जिसका खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में मचे कोहराम नहीं, आज दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त दिल्ली में मचे इसी कोहराम नहीं, आज दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों की बुनियाद रखी। दिल्ली सरकार हालात संभाल नहीं पा रही तो बताए, अगर आपसे नहीं हो रहा तो केंद्र के अधिकारी लगाएं। हाईकोर्ट ने दो टूक कहा, आपका सिस्टम पूरी तरह फेल है, किसी काम का नहीं है। वही अभी तक हमने फोन करके आए थे यहाँ पर और हमें उन्होंने बोला भी था आप आ जाइए तो आपको एडमिट कर लेंगे और कंडीशन भी बताई थी, सब कुछ बताया था, लेकिन यहाँ पर तो बंद ही किया हुआ है, कोई जवाब ही नहीं देने को तैयार। दिल्ली के अस्पतालों का ऑक्सीजन संकट किसी से छिपा नहीं है। जनता फिलिंग सेंटर से अस्पतालों के बीच झूल रही है। इस समस्या का समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जिससे नाराज होते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक के बाद एक कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। आपका सिस्टम पूरी तरह फेल है, किसी काम का नहीं है, सिस्टम ठीक कीजिए। अगर आपके अधिकारी हालात को संभाल नहीं सकते तो बताइए, हम तब केंद्र के अधिकारियों को लगाएंगे। लोगों को हम मरने नहीं दे सकते। कल तक का समय मिला है दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट फाइल करने के लिए हाईकोर्ट के सामने, जिसमें सारी दिल्ली में जो भी ऑक्सीजन सप्लायर्स और ऑक्सीजन रिफिलर्स हैं, उनकी सारी स्पष्ट डिटेल्स हों। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी बोला है दिल्ली सरकार को कि 4 दिनों में वो हर एक व्यक्ति जो राजधानी में जिसकी मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसकी सारी डिटेल्स भी एक हलफनामे में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने सबमिट करनी पड़ेंगी दिल्ली सरकार को। सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, अदालत ने ऑक्सीजन की सप्लाई करने वालों को भी सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि ये वक्त गिद्ध बनने का नहीं है। कोविड की लगातार बढ़ती मार पर ऑक्सीजन का हाहाकार और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, लेकिन साथ में दिए कई अधिकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में उसके सारे सिस्टम फेल हो रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की नाराजगी की असल वजह कई दिनों से जारी ऑक्सीजन संकट है। लोग परेशान हो रहे हैं और दिल्ली सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की खबर देती दिख रही है, जिससे हालात बदलने में कोई मदद मिलती नहीं दिख रही। अब एक हम यहाँ पर बुजुर्ग दंपति हैं जो कार में अंदर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि किसी तरीके से यहाँ पर दाखिला मिले। इन्हें दाखिला के लिए बोला भी गया था, लेकिन सुबह 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। परिजन इनके बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दाखिला ये दोनों पॉजिटिव हैं। और वही है कि कल कॉल आने के बाद भी सुबह इनके कंफर्मेशन का कि 8 बजे आप आ जाइए, एडमिशन मिल जाएगा। अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से जवाब तलब किया और ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक पर सरकार से उसका प्लान मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने को कहा। पूछा कितनी ऑक्सीजन है, राज्यों को जरूरत कितनी है, केंद्र से राज्यों को ऑक्सीजन के अलॉटमेंट का आधार क्या है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि सभी को वैक्सीन लगाने के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी। इन वैक्सीन के अलग अलग दाम तय करने के पीछे क्या तर्क और आधार है। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर अब अदालतों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट की टिप्पणी इस बात का स्पष्ट संकेत है। दिल्ली से संजय शर्मा, कुमार कोणार और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में मरीजों को न अस्पताल में बेड मिल रहे हैं, न ऑक्सीजन। नौबत यह आ चुकी है कि लोग दूसरे राज्यों में जाकर इलाज करवाने को मजबूर हैं। ऐसी एक कहानी देखिए। उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, जहां से 900 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचकर एक दंपत्ति ने बचाई जान। 22 अप्रैल को दंपत्ति फैजाबाद से शाम 7 बजे चला और किसी तरह 23 अप्रैल को हुगली पहुंचा। सवाल है क्यों एक दंपत्ति को 60,000 रुपए की एम्बुलेंस करके पश्चिम बंगाल जाना पड़ा? तो जवाब है ऑक्सीजन की कमी।
ये उस दंपति के पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचने का सीसीटीवी वीडियो है, जिसका दावा है कि अगर वो हुगली न पहुंचते तो शायद हमसे बात करने को जिंदा भी न रहते। कहानी सीधी है। फैजाबाद के लालजी और रेखा यादव को सांस लेने में तकलीफ हुई। 2 बार कोरोना टेस्ट करवाने पर भी रिपोर्ट नेगेटिव आई, मगर तकलीफ बनी रही। जब फैजाबाद के किसी अस्पताल में जगह नहीं मिली तो लालजी यादव के रिश्तेदारों ने हुगली में उनके लिए बेड और ऑक्सीजन दोनों का इंतजाम करवाया और इस तरह पति पत्नी ने जान बचाने के लिए पश्चिम बंगाल का रुख किया, जहां दोनों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया और इलाज शुरू हुआ। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए वो लोग घबरा गए, दीदी रोने लगी। तो वहाँ पे एम्बुलेंस हम बोले करके निकलाओ जल्दी से, जितना जल्दी हो पाए, टाइम नहीं है क्योंकि जब ऐसा परिस्थिति है। तो फिर वहाँ से एम्बुलेंस करके वो लोग बहुत ही जल्दी से निकले वहाँ से और लगभग 22 घंटा लगा यहाँ पे आने के लिए। एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेज हुआ था, जिसको लेके यहाँ पे आए हैं और 60,000 रुपीज एम्बुलेंस लिए है। कल पता चला है ये यूपी से आया है, तो वहाँ का कोई क्या प्रॉब्लम है हमको मालूम नहीं है। मेरा भी यहाँ एडमिटेड है, तो चिकित्सा चल रहा है। बीबी का शारीरिक कंडीशन स्थितिशील है, किंतु उसका जो हस्बैंड का लालजी यादव का अभी कंडीशन कंट्रोल नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा मेडिकल जो बोर्ड है, मेडिकल जो डॉक्टर लोग है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं जो हमको अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए, इसको अच्छा से हम घर भेजने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर एक परिवार को इस तरह क्यों अपना राज्य छोड़कर 24 घंटे एम्बुलेंस में सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता। सवाल यह भी है कि लालजी यादव ने तो 60,000 रुपए एम्बुलेंस पर खर्च कर दिए, लेकिन जिसके पास इतने पैसे नहीं है वो क्या करेगा। अनुपम मिश्र के साथ भोलानाथ साहा, हुगली, आज तक। ऑक्सीजन का इम्तिहान। जी हां, तमाम दावों के बावजूद शहर शहर ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी की शिकायतें सामने आ रही है और इन सबके बीच आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है। 1 मई से टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले ही कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी का रोना शुरू कर दिया है। बड़ी उम्मीद लेकर लोग वैक्सीन लगवाने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे। उनके पास पहले से अपॉइंटमेंट भी था, लेकिन बीकेसी पहुंचते ही जब नजर आया ये बोर्ड तो लोगों के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। बीकेसी जंबो सेंटर कहता है वैक्सीन इज आउट ऑफ स्टॉक। लोगों को परेशान होना यहाँ पर लाजमी है। लोग पुलिस वालों से, डॉक्टर्स से पूछ रहे हैं आखिर उनको क्या करना है। इस वक्त आप देखिए किस तरीके से यहाँ आम जनता, आम नागरिक पुलिस से पूछ रही है आखिर वैक्सीन क्यों नहीं है और वो करें तो क्या करें। 7 हिल्स में जाके आए हैं, सब कहीं पे भी स्टॉक नहीं है। 7 हिल्स में भी नहीं था। रजिस्ट्रेशन सायन हॉस्पिटल में था, अभी हम वहाँ गए, वो बोलते नहीं है। हमने बोला बीकेसी में पहला डोज लिया, वहाँ जाएं, क्या बोले हाँ वहाँ स्टॉक है। तो हम टैक्सी करके आए अभी यहाँ पर, और अभी यहाँ बोल रहे नहीं, आप नंबर लेके जाइए। मुंबई से यह तस्वीर ऐसे दिन में आई है जिस दिन टीकाकरण के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। जी हां, आज शाम 4 बजे से 18 साल से ज्यादा के लोग वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। 1 मई से इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सवाल उठता है कि जब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन में इतनी मारामारी मच रही है, तो फिर 1 मई से जब टीके के लिए योग्य लोगों का दायरा बढ़ जाएगा तो क्या स्थिति होगी। क्या राज्य इसके लिए तैयार हैं? ये बयान सुनकर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। 7 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी स्टेट को। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की, तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहां से देंगे। कई राज्यों के मंत्रियों के बयान से संकेत मिल रहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने में वो खुद को असमर्थ पा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक राज्य को 12 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 7,500 करोड़ खर्च करने वाली है, लेकिन किसी भी वैक्सीन कंपनी ने उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है। हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए,
इसमें हमारा जो एज ग्रुप है वो एज की जो संख्या है वो 5,71,00,000 इतनी संख्या इसमें आती है। और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोसेस हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। उधर कर्नाटक के डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण का कहना है कि राज्य सरकार टीकाकरण के लिए तैयार है। 10 दिन पहले ही वैक्सीन का ऑर्डर दिया जा चुका है और जल्द टीका मिल जाना चाहिए। अगर आप 18 से 44 वाले आयु वर्ग में हैं, तो जरा जान लीजिए टीकाकरण की प्रक्रिया। इसके लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। भीड़ से बचने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि 45 से अधिक आयु के लोगों के पास टीकाकरण केंद्र पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प है। रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर होगा। जहां तक कीमतों का सवाल है, तो ज्यादातर राज्य सरकारों ने 18 साल से 45 की उम्र तक के लोगों के लिए भी मुफ्त टीके का ऐलान कर रखा है। इसलिए सरकारी केंद्रों में वैक्सीन मुफ्त में लग जाएगी, लेकिन निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए खुद खर्च करना होगा। निजी अस्पतालों को सीधे टीका निर्माताओं से वैक्सीन लेनी होगी। प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड के टीके 600 रुपए प्रति डोज, जबकि कोवैक्सीन 1200 रुपए प्रति डोज की कीमत पर मिलेगी। राज्य सरकारें भी अब सीधे वैक्सीन कंपनियों से खुराक खरीद सकती हैं। उन्हें कोविशील्ड की एक खुराक 400 रुपए में पड़ेगी, जबकि कोवैक्सीन की एक खुराक 600 रुपए में पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि टीका कोरोना से बचाव का सबसे भरोसेमंद तरीके के रूप में सामने आया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। संकट बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा संकट शहर शहर अस्पतालों में दिखाई दे रहा है। सरकार ने हालात काबू में होने का दावा किया, लेकिन जमीन पर ऐसा नजर नहीं आता। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इन महिलाओं की ये बेबसी आपको परेशान कर सकती है। महिला रेमडेसिवियर इंजेक्शन के लिए नोएडा के सीएमओ के सामने गिड़गिड़ा रही है, पांव पकड़ रही है। बस किसी तरह सीएमओ साहब इंजेक्शन का बंदोबस्त कर दे और मरीज ठीक हो जाए। लेकिन तीमारदारों का इस तरह रोना सीएमओ साहब को बेकार की बातें लगी। आरोप है कि ज्यादा परेशान होने पर महिलाओं को गिरफ्तार कराने की धमकी भी दी गई। आप लोग किस लिए आए हैं? क्या कह रहे हैं? बोल रहे थे अवेलेबल होगा तो देंगे। हमने कहा फिर दोबारा आएंगे तो बोल रहे कि जेल में डलवाने के लिए। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इंजेक्शन दिया उन्होंने? नहीं दिया। नहीं, अभी नहीं दिया। नोएडा से ऐसी तस्वीर तब सामने आई है जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि सूबे में जीवन रक्षक दवाइयों की कोई कमी नहीं है। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। अगर मैंने समझ ली 74 से भी नीचे हैं, ठीक है, हम ले लेके भाग रहे हैं। बताइए कहाँ चले जाने? सीएम साहब सुन रहे हैं तो सुनिए मेरी बात, जान देते बताइए क्या नहीं बताइए। आज जो निवेदन मेरा कि सर कुछ तो कर दीजिए, कम से कम जो मर उनको बचाइए, ठीक है। बाकी चलो कोई बात नहीं, आप लॉकडाउन में जो करना करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। मर रहे मेरे बाप मेरे, उनको तो बचा लीजिए कम से कम। मेरी माँ चली गई 3 बजे, मैं खड़ा हूँ सामने, अभी कल उनका 10वां मैं करके आ रहा हूँ घर से, हैं तभी मैं दौड़ रहा हूँ कि मेरे बाप बच जाए कुछ तरीके से। जिस वक्त लोग शोक मनाते हैं, दुर्भाग्य देखिए, एक बेटी को अस्पतालों में व्यवस्था से लड़ना पड़ रहा है। ये हाल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां आज तक की टीम को अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में इस तरह बेड के लिए लोग इंतजार करते मिले। मरीज तो मरीज, उनका इलाज करने वाले भी सिस्टम का शिकार हैं। वो मैं परेशान चुका, दौड़ा बताइए मैं कहाँ तक मरूं बताइए। अस्पताल में क्या कहते हैं? कहीं कुछ सही नहीं चल रहा है, हर जगह मना कर रहे हैं। यूपी में हेल्थ सिस्टम का बुरा हाल हो चुका है। ये खुद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सांसद भी मानने लगे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर और मंत्री सुनील भराला के बाद मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी
सीएम योगी को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में मेरठ फौरन ऑक्सीजन की समुचित सप्लाई भिजवाने को कहा गया है। चिट्ठी में राजेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि मेरठ के सभी सरकारी और निजी अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत का सामना कर रहे हैं। वो सिर्फ लोअर स्टाफ के ऊपर, जेआरस है, एसआरस है, ये लोग टोटली काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? भैया वार्ड बॉय का काम करते हैं। तो आप ही लोगों को सारा काम कराया जाता है? ये सब कुछ करवाया जाता है हम लोगों से। तो बड़े डॉक्टर क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर वो तो यहाँ कह देते हैं कि अगर आप पॉजिटिव हो गए तब भी आपको ड्यूटी करना है। कोरोना का तेज संक्रमण यूपी वालों के लिए लगातार मुश्किलों का सबब बना हुआ है। कल भी यूपी से कोरोना के 32,993 नए केस सामने आए, जबकि 265 लोगों की मौत हो गई। यूपी में एक दिन में कोरोना से इतनी ज्यादा मौत पहले नहीं हुई थी। इसे रोकने के लिए ही लगातार सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसमें लखनऊ में डीआरडीओ का यह अस्थायी अस्पताल भी शामिल है। कोरोना से जंग जीतना है तो सिस्टम के ढीले कलपुर्जों को कसना होगा, सिस्टम को चौकस बनाना होगा। ये जंग बड़ी है, इसे जीतने के लिए कोशिशें भी बड़ी होनी चाहिए। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली का हाल। यहां भी अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी है। इसे दूर करने के लिए रामलीला मैदान में 500 बेड्स के अस्थायी अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका है। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। रेमडेसिवियर के लिए अस्पताल के बाहर लाइन लगी हुई है। दवा दुकानदार ने बोर्ड लगा दिया है कि रेमडेसिवियर का स्टॉक खत्म हो चुका है। मेडिसिन नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। स्टॉक अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हम कल भी आए थे, कल भी मॉर्निंग में 4 बजे आ गए थे, शाम को 4:30 बजे यहाँ से गए हैं। आज भी मॉर्निंग में 4:30 बजे आ गए थे, अभी भी वेट कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। देश की राजधानी में जीवन रक्षक दवाइयों का टोटा पड़ा है। अस्पतालों में बेड के लिए जद्दोजहद है तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। दिक्कत है ऑक्सीजन की। 2 दिन से ऑक्सीजन तो मेरी गाड़ी में नहीं है और बहुत ही ऑक्सीजन मैंने ऊपर अपने बोला है सर से, तो वो ऑक्सीजन के लिए बोल रहे हैं कि रुक जाओ, 1-2 दिन में मिल जाएगा। लोग परेशान हैं और अपने मरीजों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या इलाज में आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में अब भी पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। लिहाजा घंटों इंतजार के बावजूद न तो मरीज भर्ती हो पा रहे हैं, न ही उन्हें लेकर भटक रहे लोगों को सही जानकारी मिल पा रही है। दरवाजा बंद है। जी हाँ, हम उस कोविड सेंटर पे खड़े हैं जिसकी कल शुरुआत हुई है। सबसे बड़ा कोविड सेंटर बताया जा रहा है दिल्ली का, लेकिन बेबस लाचार मरीजों के लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी स्थिति देखिए। दरवाजे से सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार की माने तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का सरकार का एक्शन प्लान अब असर दिखा रहा है और जल्द ही दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी। दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से टैंकर मंगाने की तैयारी की है, जो आज से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। विदेश से ऑक्सीजन के इंतजाम हो रहे हैं। पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 500 आईसीयू बेड्स का अस्थायी अस्पताल बनना शुरू हो गया है। पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 आईसीयू बेड्स के अस्थायी अस्पताल का। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अस्थायी टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है। दिल्ली में पिछले सोमवार से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के हाल में कोई सुधार नहीं है।
कल दिल्ली में कोरोना के 24,149 नए मरीज सामने आए, जबकि 381 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। दिल्ली में एक दिन में इतनी ज्यादा मौतें कोरोना से नहीं हुई थीं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 98,264 तक पहुंच गई है। आंकड़े डरा रहे हैं, इसे कम करना है तो जरूरी है कि लोग तो सावधानी बरते ही सरकार भी इलाज का पुख्ता इंतजाम करे। मिलन शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।